सेवन शरीफ में लाल शहबाज कलंदर की दरगाह के दामन से जुड़ी तारीखी उल्टी बस्ती एक पुरस्रार हैसियत और मुनफरिद मकाम रखती है। उल्टी बस्ती से जुड़ी बहुत सी लोक दास्तानें मंसूब हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मशहूर लाल शहबाज कलंदर के मुरीद खास सिकंदर बोदला बहार की दास्तान है, जिस पर एक आम फहम यकीन नहीं कर पाता। कहा जाता है कि दुनिया में जितनी भी कहावतें और ज़रबुल मिसल वजूद में आई हैं, इनके पीछे कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है। बिल्कुल इसी तरह एक मशहूर जुमला जो हम अक्सर व बेशतर ख़बरों में हुकूमत वक्त के हवाले से सुनते हैं, वो है अंधेर नगरी चौपट राज। इस जुमले की हकीकत भी सेवन से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि मौजूदा शहर संडेमन, संडीमाना, सेविस्तान, सेस्तान के मुख्तलिफ अदवार तय करता हुआ सेवन तक पहुंचा है। तारीख की कुतुब के मुतालिया से पता चलता है कि लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की आमद से पहले सेविस्तान में एक हिंदू राजा जैसर जी की हुक्मरानी थी, मगर वो राजा चौपट के नाम से मशहूर था। वो एक इंतहाई जालिम और अयाश राजा था और इससे उसकी रियाया, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही शामिल थे, इंतहाई परेशान थे। उस वक्त ये मकूला मशहूर हुआ था, अंधेर नगरी चौपट राज। वहाँ के लोग राजा जैसर की हुकूमत के बारे में कहा करते थे। राजा के जुल्म सितम से तंग आकर वो किसी ऐसे मसीहा की तलाश में थे कि जो उन्हें बादशाह के मुजालिम से निजात दिलाए। बादशाह ने अपनी हिफाजत के लिए एक मजबूत किला तामीर कर रखा था, इसीलिए बावजूद तंग होने के कोई भी राजा को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अब हम इस किले से जुड़ी मुख्तलिफ रिवायात आपकी खिदमत में गोश गुजार करेंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चौपट राजा के किले के सामने एक फ़कीर सिकंदर बोदला बहार, जो हर वक्त ये नारा लगाता रहता था कि बहुत जल्द जालिम बादशाह से निजात मिलेगी, मेरा मुर्शिद आ रहा है, मेरा मुर्शिद आ रहा है। ये सुनकर चौपट राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो फौरी तौर पर बोदला बहार को गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दें। जिन्होंने राजा के हुक्म की तामील के तौर पर बोदला बहार को फौरी तौर पर कैद खाने में डाल दिया, मगर कैद तन्हाई के खौफ के बगैर बोदला ने कैद खाने में भी मुर्शिद आ रहा है कि नारे लगाना बंद ना किए। इस बात की खबर बादशाह तक पहुंचाई गई तो उसने अपने नजूमियों को जमा किया और उनसे इस बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि ये किला और आपकी हुकूमत अब कायम रहने वाली नहीं है। जिस पर राजा चौपट ने इंतहाई जालिमाना फैसले के तौर पर हुक्म देकर बोदला बहार को ज़िबा करवा दिया। एक रिवायत के मुताबिक चौपट राजा ने बोदला बहार को कत्ल करवाने के बाद उसका गोश्त पकवा कर अपने सिपाहियों को भी खिलवाया। जैसे ही ये खबर लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह को पहुंची तो उन्होंने जलाली अंदाज में अपना कशकोल उल्टा जमीन पर पटका और फिर देखते ही देखते वो मजबूत किला पलट गया। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक कहा जाता है कि चौपट राजा के किला के पास ही जिस जगह पर हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का बोदला फकीर बैठा करता था, वहीं पर हजरत लाल शहबाज कलंदर भी अक्सर जाकर बैठा करते थे। राजा को ये बात बड़ी नागवार गुजरती थी, मगर वो हाकिम शहर होते हुए भी आपके खिलाफ कुछ ना कर सकता था। उसे इतनी जुर्रत ही ना होती थी कि आपको कोई नुकसान पहुंचा सके। एक रोज उसने ये हरकत की कि बिल्ली को ज़िबा करके उसका सालन पकवाया और रोटियों के साथ आपकी खिदमत में भेज दिया। उसका मकसद आपको तंग करना और अपने आप को तस्कीन पहुंचाना था। चुनाचे जब सालन और रोटियां आपके सामने पेश की गईं तो सालन की बोटियों में से बिल्ली की म्याऊं म्याऊं करने की आवाज आने लगी। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ये देखकर जलाल में आ गए और जलाली हालत में इरशाद फरमाया, ये काफिर अभी तक राह रास्त पर नहीं आया। इतना कहते ही आपने सालन वाला बर्तन उल्टा किया तो एकदम से जलजला आ गया और राजा का तमाम किला उल्टा हो गया। सदियों बीत जाने के बावजूद आज भी इस मादूम होते किले के आसार मौजूद हैं। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर आने वाले ज़ायरीन न सिर्फ मज़ार मुबारक पर हाज़री देते हैं, बल्कि इबरतनाक अंजाम को पहुँचने वाली इस बस्ती, जिसके अब सिर्फ खदोखाल ही मौजूद हैं, को देखने के साथ साथ इबरत हासिल करते हैं। तारीख के औराक आज भी सेवन की तारीख के शवाहिद देते हुए नजर आते हैं, मगर मुहक्किकीन इस बाबत कहने से कासिर हैं कि कब और किस तरह इस किले का जवाल शुरू हुआ। सिर्फ सीना बसीना कहानियाँ मशहूर हैं। आज इस किले की खस्ता हाल बची कुची दीवारें निशाने इबरत बनी हुई हैं।
الٹے قلعے سے متعلق چند روایات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ قلعے کی تباہی کی وجہ کوئی بھی ہو، لیکن ان سب روایات میں ایک چیز مشترک ہے، اور وہ یہ کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے راجہ چوپٹ کا قلعہ الٹ دیا تھا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔